आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय बैठे हुए अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आप रखिए और धीरे धीरे करके आँख खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूज जोगिंग से। और पहले हाथों को कमर पे रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पहला स्टेप करते हैं, पैरों को घुटनों में मोड़ते हैं, हाथों को कोहनियों से शुरू करेंगे लंबी गहरी सांसों के संग में योगी जॉगिंग। अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए खड़े होकर भी कर सकते हैं और जम करके भी कर सकते हैं, जैसा जिसको सुविधा लगे करेगा। रिलैक्स। अब पैरों को घुटनों मोड़ेंगे और हाथों को उठ मिलाकर सीधे पकड़ ले जाएंगे, शुरू करेंगे। रिलैक्स। ये बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब घुटनों को ऊपर करेंगे एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए चेयर पोज में बैठना है और सांस लेते हुए ऊपर आना है। आगे नहीं झुकना, ध्यान रखेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों में निश्चय, 1-2 फुट का, दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सांस लेते ऊपर, ऐसे दूसरी तरफ से करेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा, सांस भरते हुए दोनों हाथ कमर पे। 1 2 3 4 5।
लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, राइट साइड से 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब पंख फैलाएंगे अपने हाथों को, हाथ बढ़ते पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, केवल लंबी सांस भरेंगे और पैरों में गैप 1.5 से 2 फुट का, और जांघ पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड थाइस पे, चलेंगे सांस छोड़ते हुए। 1, सांस लेते ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लेफ्ट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे कोणासन, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधे सीधे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना, राइट से लेफ्ट को, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पादहस्तासन, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और अब करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, और जंप करके कर सकते हैं, करेंगे, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, चलो
और ट्विस्टिंग, हमारे चेन एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ, वो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और को जो तेज करते हैं करेंगे। चलिए 1 2 3 5 7 8 6 4 3 2 1। चले नाक से सांस लेंगे और मुंह छोड़ेंगे और करेंगे सूर्य नमस्कार 3 बार। शुरू करते हैं। आसन के आगे आ जाएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से 1 नॉर्मल ब्रीदिंग प्राणायाम, 2 सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर, तो हाथ पीछे, फिर 3 सांस छोड़ते हुए पादहस्त, दोनों हाथ नीचे, 4 सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे और ऊपर देखेंगे। अच्छी आसन, फिर 5 सांस छोड़ते हुए पर्वतासन पूरे ढकेंगे अपने सभी को। 6 आसन रहेगा, 2 पंजे जो अपने जो हाथ चेस्ट पर टच करेंगे। 7 सांस भरते हुए पंजों बाहर करेंगे, काफी मिश्राएंगे, आगे उठेंगे भुजंगासन। 8 पर्वतासन, फिर से 9 लेफ्ट पैर आगे लाएंगे, पांव सुजानासन। 10 राइट पैर को भी आगे लाएंगे, पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्वाधर, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग में प्राणायाम। एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और करते हैं। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल। बैठ जाएंगे। थोड़ी लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा सांसों को नॉर्मल हो देंगे। और शुरू करेंगे डायबिटीज और पेट के लिए आसन। सबसे पहले वज्रासन बैठेंगे और वज्रासन बैठ करके करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई, अंगूठा अंदर तरफ, अंगूठे की मोड़ है, मोड़ जो है वो नोक है बाहर की तरफ। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे मुट्ठियों को और हमारी पोजीशन ऐसे रहेगी जैसे घड़ी देखते हैं। और दोनों घुटने मिले हुए, सांस छोड़ते हुए
आगे कर झुकेंगे सर्वाइकल वाले, गर्दन को नीचे नहीं करेंगे, जितना झुकते झुकेंगे नॉर्मल विधि में, और सांस नॉर्मल चलने देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर। अब जो है करना है हमें मंडूकासन दूसरा प्रकार। बाएं हाथ को रखिए नाक पे, दाहिना हाथ उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है और उठना है नॉर्मल विधि में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ठीक है। अब एक बार हम ये सांस लेंगे और फिर करेंगे अगला आसन चचक आसन। जैसे बैठे हुए हैं वज्रासन बैठे रहेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे नक्कम तक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए वापस। अब दोनों पैरों को दंडासन में कर देंगे, फैलाएंगे और फिर करेंगे वक्रासन। बाएं पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लचका करेंगे, दाहिना पैर सीधा रहेगा। बाएं पैर को कमर के पास रखेंगे अपना और दाहिने हाथ से बाएं पैर के बाहर से अपने ले जाते हुए और दाएं पैर की मुट्ठी पकड़ने की कोशिश और पीछे घूम करके देखेंगे। 1 2 3 4 5। वापस, फिर दाएं पैर की मुट्ठी मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और दाहिना हाथ हमारे कमर के पास रहेगा। बाएं हाथ को दाहिने हाथ पैर के बाहर निकालते हुए और बाएं पैर की मुट्ठी पकड़ने की कोशिश, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। वापस सीधे और फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और बायां हाथ पीछे है, राइट हैंड को उठाएंगे, बाएं पैर को बाहर निकालते हुए राइट पैर घूम के पकड़ेंगे, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ भरते हुए वापस, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे, दूसरे को राइट हैंड हमारे कमर के पास में होगा और बायां हाथ उठाएंगे और राइट पैर की मुट्ठी बाहर निकालते हुए लेफ्ट पैर की मुट्ठी पकड़ेंगे और हाथ छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस सांस भरते हुए पैर सीधे, 1 2 लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से करेंगे हम गौमुख आसन। बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकालेंगे और दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर हो जाएगा। अब जो पैर का घुटना ऊपर है, राइट पैर का घुटना ऊपर है, तो राइट हैंड जो है हमारा पीछे से जाएगा
और लेफ्ट हैंड जो है वो साइड से जाकर के और दोनों को पकड़ेंगे और सामने देखेंगे 1 2 3 4 5। वापिस फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे और लेफ्ट पैर जो होगा वो राइट पैर के ऊपर होगा और बाएं हाथ को उठाएंगे और पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड को उठाएंगे, साइड से ले जाएंगे, दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे, सीधे देखेंगे 1 2 3 4 5। वापिस फिर एक बार बाएं पैर को राइट पैर के नीचे डाल देंगे और दाहिना पैर जो है वो ऊपर रहेगा। फिर दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा पीछे, बायां हाथ साइड से जाएगा पीछे और सामने देखेंगे 1 2 3 4 5। वापिस फिर एक बार राइट पैर लेफ्ट पैर के नीचे जाएगा, लेफ्ट पैर ऊपर रहेगा, बाएं पैर का घुटना खड़ा रहेगा और बायां हाथ आगे के पीछे जाएगा और दाहिना हाथ साइड से जाएगा और सामने देखेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलेंगे और खोल करके दोनों हाथ पीछे कर विश्राम आसन में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम लोग अपनी पीठ के ऊपर लेट करके कुछ आसन करेंगे। लेटेंगे टेबल में, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। सबसे पहले करेंगे तान बालासन, पेट के लिए नाभि के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथ हमारे जमीन पे ही है, हमारा सिर भी जमीन पे है। दोनों पैरों को मिला करके 30 मिनट तक उठाएंगे साथ रखते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस फिर बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे 30 मिनट तक, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अर्धरासन। जिनको कमर में दर्द है वो एक पैर से करेंगे, बाकी दो पैर से, दोनों पैर से साथ करेंगे। चलिए पहले करते हैं एक पैर से और नीचे सबको लिए अपने हथेलियों को अपने हिप के नीचे रख लेंगे। हथेलियां नीचे की तरफ है, जमीन की तरफ, हाथ का पोर्शन कंधे का ऊपर है, इसको वही रखते हुए हमारे और अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 30 ले जाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधा 30 तक, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, ये पर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 90 तक, सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर करेंगे। पेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस हाथों हटा लेंगे नीचे से और एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे और
अब हम करेंगे कमर मुक्तासन। पहले एक एक पैर से कमर दर्द वालों के लिए फिर दोनों पैरों से। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा रहेगा और दोनों हाथों को पंजे फंसाते हुए और घुटने के बाहर से इसको पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और जितने सर्वाइव कर रही वो लोग को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दूसरा नीचे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे और हाथों के सहारे से उसको अपने पास में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे और आप जो है दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और दोनों को खड़ा करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पेट की तरफ लाएंगे और आगे से को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे और फिर सांस छोड़ते दोबारा से तो लाएंगे पास में, दबाएंगे पेट को। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे, दोनों पैर सीधे, उठेंगे थोड़ी देर, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे नौकासन, जो कि हमने अभी जो उत्तान पादासन किया उसी का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म है। दोनों तरफ से जोर लगाना पेट पे, नाभि के लिए बहुत ही अच्छा आसन, पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन, पेट की मसल को मजबूत रखने के लिए। सांस रखते हुए 10 पंजों को उठाएंगे, 10 हाथों को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, चलिए शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। एक बार लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर दोनों पैरों को गैप करेंगे, शवासन, हथेली आसमान की ओर। शरीर को पूरा छोड़ देंगे ढीला, सांसें जैसे चल रही है चलने देंगे, थोड़ी गहरी सांसें लेंगे। सांसों को ऑब्जर्व करेंगे कैसे जा रही हैं, आ रही हैं। धीरे धीरे सांसें हमारी धीमी हो जाएंगी, शव की भांति, शव की तरह पता नहीं चलेगा हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और बंद आंखों से अपने पैर के पंजों की उंगलियों को देखेंगे, पंजों को देखेंगे, एड़ी को देखेंगे, महसूस करेंगे उसमें जो खिंचाव करना आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो गया है। फिर पैर की पीढ़ियों को देखेंगे, को देखेंगे, साइड को देखेंगे, उसमें भी जो दबाव आया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर अपनी कमर को देखेंगे, बैकबोन को देखेंगे, गले को देखेंगे और गर्दन को देखेंगे, देखेंगे इसमें जो खिंचाव करना आया था वो अब कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। अपने चेहरे को देखेंगे, अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, इसमें भी जो थकावट थी वो सब थकावट खत्म हो गई।
अपने शोल्डर को देखेंगे, अपनी भुजाओं को देखेंगे, हाथों की कोड़ियों को देखेंगे और देखेंगे ये भी सब शांत हो गए हैं। आगे वाले हाथ को देखेंगे, कलाइयों को देखेंगे, पंजों को देखेंगे, उंगलियों को देखेंगे, अंगूठों को देखेंगे, हथेलियों को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स। कुछ पल के लिए शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स हो जाएंगे, सारी चिंताओं को छोड़ करके कुछ देर के लिए सब कुछ भूल करके विश्राम करेंगे। शवासन में हमारा पूरा शरीर जो मसल्स है वो सब टोन अप होती है, रिलैक्स होती है, रिपेयर होती है। धीरे से पैरों की उंगलियों में हलचल आइए, हाथों की उंगलियों में हलचल आएंगे, चेहरे में बस आंखों को थोड़ी हलचल आएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति का संचार हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह तैयार है हर तरह की करने के लिए, पूरी तरह मजबूत और फ्लेक्सिबल है हमारा शरीर। धीरे धीरे दोनों पैरों को खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए अपने चेहरे को साइड में रखेंगे, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे और फिर राइट हैंड का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और सीधे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको खूब अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम से ही हम शरीर को अपना पूरा स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्राणायाम हमें नहीं छोड़ना है। प्राणायाम रेगुलरली करेंगे, इंटरनली हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अपने हाथों की मुद्राएं लगी हुई जैसा कि वो बताते हैं, फिर हम बताते हैं कैसे हमें रहना है, कैसे हाथों की मुद्राओं को रखना है। सबसे पहली है हमारी ये ज्ञान मुद्रा। जो जानते हैं वो बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, बाकी लोग समझ सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है हमारी इंडेक्स फिंगर को और अपने अंगूठे को टच करेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा है। ये मन की शांति के लिए और प्रेशर को कम करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छी है ज्ञान मुद्रा। और इसी को जब इंडेक्स फिंगर को दबा देते हैं अंगूठे से तो बन जाती वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे वायु संबंधी रोग हैं, हमारी गैस का जो रोग है और जो ज्वाइंट पेन है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और तीसरी है ये पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो है वो अपनी हम रिंग फिंगर को, अनामिका को अंगूठे से टच करते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। ये शरीर में वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। और इसी को जब हम दबा देते हैं रिंग फिंगर को अंगूठे से तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। ये हमारे लिए डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत मदद करती है सूर्य मुद्रा। और फिर मुद्रा आती है अपान मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे से टच करते हैं तो ये बन जाती है अपान मुद्रा, जो पेट के लिए, पेट संबंधी जो रोग हैं और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम को मजबूत रखने में हेल्प करती है ये अपान मुद्रा। और इसी में अगर अपनी वायु मुद्रा भी साथ में लगा लेंगे
तो अपान वायु मुद्रा बन जाएगी इस तरीके से। तो अपान वायु मुद्रा जो है वो हमारे पेट के लिए तो अच्छी है ही, साथ साथ हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आगे हम शुरू करेंगे इसका प्राणायाम से। अपने हाथों को मुद्रा लगा बैठेंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखों पे मुस्कान रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और लंबी गहरी सांसों को लेंगे छोड़ेंगे। बिना आवाज के सांसों को लेना और छोड़ना। कोई भी ऐसे कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। इस तरह जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स में अच्छी तरह ऑक्सीजन का फ्लो होता है, गले के जो रोग हैं वो दूर होते हैं, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है, माइग्रेन में भी आराम मिलता है धीरे धीरे सांस लेने से, अस्थमा में भी आराम मिलता है, ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन फ्लो मिलता है। अच्छी तरह से सांसों को लेना है, अपने लंग्स में उसको पूरी तरह फुल कर लेना है। लंबी गहरी सांस जाएगी अंदर, उतनी ही सांस को बाहर निकालना। हर सांस को महसूस करेंगे, सांस कैसे हमारे शरीर के अंदर जा रही है। के संग अपना मन लगा देंगे, सांसों के संग अपने मन को लगा देंगे। पूरा ध्यान हमारा सांसों पे, कितना गहरा सांस ले पा रहे हैं हम, अपने लंग्स को, अपने चेस्ट को कितना एक्सपेंड कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए हमारी कमर गर्दन में सीधी रहे, शोल्डर रिलैक्स रहे, लंबी गहरी सांसें हमारे शरीर में जाती रहे आती रहे। इस तरह धीमे धीमे करने से शरीर में कूलनेस बढ़ती है, गर्मी में राहत मिलती है। थका हुआ मन, थका हुआ शरीर दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेना और छोड़ना। दिन भर में भी हमें कई बार लंबी गहरी सांसें लेनी और छोड़नी है, याद कर करके। खासतौर से जब मन से हम थक जाए, शरीर से थक जाए, तो थोड़ी देर बैठकर लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए और देखिए कितना आराम लगता है आपको। मस्का प्राणायाम कभी भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं धीमे धीमे करने में। खाने पीने से भी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम लंबी गहरी सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे हम करेंगे तो कभी भी कर सकते हैं। तेजी से करना है तो खाने से कम से कम 2-3 घंटे बाद ही करेंगे, नहीं तो पेट पे डाइजेशन पे असर पड़ेगा। और साथ साथ जो है जिनका की हाई बीपी रहता है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, अस्थमा की शिकायत है, हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, कमर में दर्द है, आयरस की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूट्रस है, वो लोग धीमे धीमे करेंगे। बाकी लोग तेजी से कर सकते हैं, हाथ उठा करके सांस भरेंगे और मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे लाएंगे। करते हैं 10-10 करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब केवल लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मन के अंदर शांति का अनुभव करेंगे, फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे, ताजगी का अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो हुआ जब हमने किया, हमने का प्राणायाम। शरीर में ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई अच्छी तरह पहुंची। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। जिन्हें पता है शुरू कर लें, बाकी लोग सुन सकते हैं। कपालभाति, अगर हमारा लास्ट 6 मंथ में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो कपालभाति नहीं करेंगे। पीरियड प्रेगनेंसी में बहनें कपालभाति नहीं करेंगी और अगर पेट में अल्सर है, हर्निया है तो कपालभाति नहीं करेंगे। और लेकिन अगर मेरा हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, आयरन की शिकायत है, यूट्रस लीक है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, तो धीमे धीमे ही 2 सेकंड में शुरू करेंगे। आराम आराम से करेंगे, बहुत तेज झटका नहीं लेंगे, आराम से। कैसे करना है? नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है और साथ में मूल बल लगा लेना है। यदि कैंटीन के रास्ते को श्रिंक करना है, ऊपर की तरफ सिकोड़ना। पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से सांस को झटके पर रहना चाहिए। चलिए एक बार सांस भर लेंगे और शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद ही करना है। इसका इतना टाइम ना हुआ हो तो कपालभाति को ना करे, वो भस्त्रिका प्राणायाम धीमे धीमे कर ले। कपालभाति सुबह के समय कर लिए सबसे अच्छा है। पेट खाली होता है हमारा, शाम के समय हम ज्यादा अच्छी तरह कपालभाति नहीं कर सकते और उसका फायदा भी नहीं मिलेगा शाम को उतना, क्योंकि अगर पेट भरा हुआ है, पेट में खाना है, बचा नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ेगा उसका। इसलिए हमें 5-6 घंटे गैप के बाद ही कम से कम कपालभाति करेंगे तो अच्छा है। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई।
सांसों को केवल छोड़ने पर ध्यान देना नहीं है, अपने आप सांस चली जाएगी। हम लगातार कंसंट्रेट करेंगे सांसों को बाहर फेंकने पे। यदि कमर दर्द है वो या तो चेयर पे बैठ करके कपालभाति करें, और नहीं तो वज्रासन बैठ करके भी कपालभाति कर सकते हैं। वज्रासन में कमर में जो तकलीफ है वो नहीं होगी और कपालभाति कर पाएंगे अच्छी तरीके से। कपालभाति हमारे पेट के लिए प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। पेट की जो समस्याएं रहती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये कपालभाति से दूर होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया है वो मजबूत होती है और जो हम खाते हैं वो शरीर में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। साथ साथ जो है डायबिटीज से बहुत हेल्पफुल है। तो साथ को हम देखते हैं तो हमारा पैंक्रियाज जो है हमारा एक्टिवेट होने लग जाता है। पैंक्रियाज जब एक्टिवेट होने जाता है तो हमारी जो शुगर है उस पर कंट्रोल आने लग जाता है। और साथ साथ कपालभाति में हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। एक्स्ट्रा फैट भी जो है गलता है, कैलोरीज जो है वो बर्न होती है। कपालभाति से हमारे लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, इन सभी का व्यायाम हो जाता है। अच्छा, बैठे बैठे ही हम व्यायाम उनका कर लेते हैं, क्योंकि हम अंदर के अंगों को कैसे हिलाएं, कपालभाति के माध्यम से उसको हिलाया जाता है अंगों को, और उनकी मसाज होती है, उनकी का व्यायाम होता है। कपालभाति से हमारी हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है, लंग्स मजबूत होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जो आलस है वो दूर होता है कपालभाति करने से। लगातार नाक से झटके से सांसों को बाहर फेंकते रहेंगे। अगर थक जाए तो बीच में रुक जाए। जब भी थक जाए 10 स्ट्रोक के बाद, 20 स्ट्रोक के बाद, 50 स्ट्रोक के बाद, 60 स्ट्रोक के बाद, जब लगे कि अब हमसे नहीं फेंकी जा रही सांस तो रुक जाइए, एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए और फिर कपालभाति शुरू कर दीजिए। व्यायाम और प्राणायाम के संगठन हमें करते रहिए, सुनते रहिए। अपने खान पान का ध्यान रखना है। हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो अंकुरित जो है अनाज हम उसमें खा सकते हैं या फल खा सकते हैं। इसी तरह की चीजें हम खाएंगे सुबह के नाश्ते में, या ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा लीजिए। अपना बादाम, अखरोट है, अंजीर है और मुनक्का है, ये रात में भिगो लीजिए, सुबह खा लेंगे। यही हमारा नाश्ता है। और कोई दूध पसंद करता है तो दूध भी पी सकता है। इस तरह से कोशिश करेंगे सुबह का नाश्ता हमारा बिल्कुल न्यूट्रिशियस होना चाहिए और इसमें कोई भी फैट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर दिन का खाना अपना खाना खाइए, कम फैट का खाना, रोटी खाइए या चावल खाइए, जो भी एक चीज आप खा लीजिए, दोनों चीजें मत खाइए। और साथ में मल्टीग्रेन अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो अच्छा रहेगा। उससे हमारा जो फैट है वो नहीं बढ़ेगा इतना, और जो हमारी शुगर जो है उतनी नहीं बनेगी। लेकिन हमें अनाज से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए खाना खाने से कम से कम 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हम सलाद खा लें। सलाद से ग्रीन सलाद जो है हमारा, उसमें आपका खीरा हो गया, टमाटर हो गया, और आपका ये चुकंदर हो गया, इस तरह की चीजें हैं, ककड़ी हो गई, ये सब डाल करके सलाद खाएंगे। सलाद पत्ता भी डाल सकते हैं उसमें। इस तरीके से करके हम ग्रीन सलाद खा लेंगे तो पेट हमारा सलाद से भर जाएगा। फिर हमारी भूख काफी शांत हो जाएगी, तो एक ही दो रोटी की भूख रह जाएगी, तो अच्छा रहेगा। और खाना खाने के बाद जो है, या तो साथ में ही हम थोड़ा छाछ ले सकते हैं, जो हमारे जो है बटर मिल्क जो है वो भी हमारे पाचन में मदद करेगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि खाना खाने के कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटे पहले से पानी मत पीजिए। ड्यूरिंग खाने के बीच में जो है पानी नहीं पीना है। अगर बहुत लगता है हमारा भूखापन लग रहा है तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पानी को खाने बीच में नहीं पिएंगे। और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही हम पानी पिएंगे, तो इससे हमारा पाचन अच्छा रहेगा। तो पाचन जब अच्छा रहेगा तो हमारी सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कपालभाति प्राणायाम। एक बार पैरों को खोल देंगे और पैरों को सीधा करेंगे, और अपने पंजों को दाएं बाएं करेंगे, इनको रिलैक्स करेंगे। बैठे बैठे थकान हो गई है, स्टिफनेस हो गई है पंजों में, वो चली जाए। उसमें खिंचाव आ गया है वो ठीक हो जाए, और पंजे रिलैक्स हो जाए, घुटने रिलैक्स हो जाए, किडनियां रिलैक्स हो जाए। इसलिए हम इसको अपने पंजों को जाएंगे, और उसके बाद दोनों पंजों को मिला के अपनी उंगली और अंगूठे आगे पीछे करेंगे, उनको आराम देंगे, उनका व्यायाम करेंगे, उनको मजबूत बनाने के लिए लंबे समय तक ये उंगलियों को आगे पीछे करेंगे और पंजे को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पंजों को घुमाएंगे गोल गोल, एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। और पिंडियों को अपनी जमीन पे रखेंगे। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधे जुड़ी हुई है पिंडियां हमारी। पिंडियों को सॉफ्ट रखेंगे तो हमारा पेट भी सॉफ्ट रहेगा। और बैठेंगे और नर्मल प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम करने के लिए जो सावधानियां हमने कपालभाति बताई हैं, वही सावधानियां बाह्य प्राणायाम में भी हैं। सांस को भरना है और नाक से सांस को जल्दी निकाल देना है। जब सांस पूरी बाहर चली जाएगी तो रुकी रहेगी बाहर, और 3 बल लगाएंगे, मूल बल को लगाएंगे, यानी लैट्रिन के रास्ते को खींचेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे यानी ध्यान में लगाएंगे, और इनको सर्वाइकल नहीं है वो जिनको लॉक करेंगे यानी ध्यान अंदर बनाएंगे। चलिए करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे पूरी गति से। ले लेंगे। हाई बीपी वाले, हार्ट बीट वाले जो है ज्यादा सांस को नहीं रोकेंगे,
एक बार और भरेंगे, सांस खाली करेंगे नाक से, फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस ले लेंगे और साथ साथ करेंगे अग्नि सांस क्रिया। पेट की बहुत ही अच्छी है सांस करना। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, तो पेट को अंदर बाहर करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे, काउंटिंग करेंगे कितनी बार कर पाते हैं। चलिए सांस भरते हैं, सांस खाली करते हैं, फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, रिलैक्स। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अगला प्राणायाम, जाई प्राणायाम। जाई प्राणायाम हमारे शरीर को में जो हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने में, थायराइड को, गले को ठीक रखने में बहुत हेल्पफुल है। रोज करना है इसको हमें, नाक से सांस भरना है और गले को सिकोड़ते हुए खराटे जैसी आवाज में सांस पूरा भर लेना है। या सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकली वो लोग जिनको लॉक कर देंगे, जिनको सर्वाइकल वो लोग सांस रोक के गले को ऊपर रखेंगे और जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंदर रख के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें। 3 बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पर मुस्कान। करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। बीच में एक बार सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। एक बार और सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और फिर तीसरी बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। लंबा गहरा,
रिलैक्स। फिर एक बार अब ये सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी प्राणायाम है, क्योंकि यही प्राणायाम ऐसा है जिससे हमारे शरीर का जो है सारी नसानियों में जो है उनका प्योरिफिकेशन हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन हर नसानी में अच्छी तरह से पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं पर कोई रोग है वो दूर होता है, कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, ब्लॉकेज कोई होती है तो खुल जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है, उसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिलती है, तो अच्छी तरह से पाचन क्रिया हमारी काम करती है और डायबिटीज को भी ठीक करने में अच्छी तरह हेल्प करती है, तो शुगर को लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है ये अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है। तो करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच उंगली से बंद कर देंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे उठा करके सांस को बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे,
फिर राइट काउंटर से भरेंगे और लेफ्ट काउंटर से निकालेंगे। आंखें खोलेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कभी भी करिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। रात में सोते समय बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, अपने पैरों को पास में ला करके, हाथों पैरों को जोड़ करके और हिलाएंगे। पेल्विक रीजन को मजबूत रखने के लिए बटरफ्लाई थोड़ा करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारे मन को शांत रखने में, हमारे स्ट्रेस को कम करने के, तनाव कम करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे जो तनाव से बहुत लोग होते हैं, डायबिटीज खास तौर से पेट का रोग जो है स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो रहा है आजकल। तो डायबिटीज आजकल बढ़ रही है, वो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से बढ़ रही है। इसलिए उसको कम करने में यह अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो लंबे समय तक चलेगा। अब करेंगे हम भावरी उद्गीर और प्रणव ध्यान। ये भी जो है मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस और तनाव को कम करने में हेल्प करेगा। बैठ जाएंगे सीधे, कमर सीधी, और अपनी पहली उंगली को माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर रखेंगे और कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर अंदर ही अंदर भवरे का भोजन करेंगे। चलिए करते हैं। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे घुटनों में वापस आ जाएंगे। अब करेंगे उद्गीर प्राणायाम। ओम का उच्चारण लंबी गहरी सांस लेकर के 90% मुंह खोल करके ओ बोलेंगे, 10% जो है वो बंद करके माँ बोलेंगे। इस तरीके से लंबी गहरी सांस लेकर करेंगे ओम का उच्चारण। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी। सांसें बिल्कुल धीमी कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। हमारा ध्यान माथे के बीच में या फिर आंखें वहां रखेंगे और ध्यान करेंगे अपने ईश देव को, जो भी हमारा है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, क्राइस्ट है, उसको मन में ध्यान करते हुए अपना जो आत्मा है उसको उसके साथ जोड़ देंगे परमात्मा के तन में। थोड़ी देर की भूल जाएंगे अपने शरीर को, अपने तन को भूल जाएंगे और अपने मन को, अपनी आत्मा को परम धाम में ले जाएंगे। अपने परमात्मा से मिलन करेंगे, उससे अपनी बातें कहेंगे, सुनेंगे। उससे आशीर्वाद देंगे ताकि हम मन से और शरीर से स्वस्थ रहें।
और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे धन्यवाद देते हुए और दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन, क्योंकि थायराइड के लिए और हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा है और तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है। जीभ को बाहर निकालेंगे और ऊपर देखेंगे और दहाड़ना है, रोल करना है। चलिए करते हैं 3 बार। चढ़ा देंगे और जो सलीवा है उसको अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। चलिए अपने सारे ऑक्यूपेशन पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए बजाएंगे ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लाल हथेलियां गर्म हथेलियां जहां दर्द तकलीफ दवा लगाएंगे और अब करेंगे हाथ से आसन। स्ट्रेस को कम करने को, तनाव को कम करने के लिए, अपने शरीर और मन की थकान दूर करने के लिए खुल के हंसेंगे। करते हैं बहुत आराम मिलता है शरीर मन को। चलिए बैठेंगे, एक बार लंबी ध्यान देंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें पूर्णता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई। लंबी ध्यान करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, लाभा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, आमा शांतिरेधि। ओम